ओके गाइस, वी आर बैक हेयर एट द सिली पॉइंट। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि पुराना वाला गेस्ट किसी काम में बिजी है। तो शुक्ला, तुम आज हमारे साथ सिली पॉइंट पे हो। कैसा लग रहा है तुम्हें चैनल पे आके? बहुत दिनों बाद आके बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा से बहुत क्वालिटी डिस्कशंस करने को मिलेंगे। बहुत तुम एक्साइटेड हूँ। जानते हो क्या किस बारे में डिस्कशंस होने हैं? हाँ, तुम अब मच व्यूअर्स को अवेटेड बताते। क्रिकेट वर्ल्ड कप। तुम बहुत एक्साइटेड हो। हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। तुम टीम का ड्रीम है अपना, गाते रहते हो। क्या? तुम्हें पता है टीम का ड्रीम क्या है? तीन का टीम नहीं पता मैं। जो सोने ना दे वो सपना टीम का ड्रीम है अपना। अच्छा। ये हाँ। एक एंथम आई है जब इंडिया की जर्सी रिवील हुई थी। अच्छा। तुम चाहते हो तुम्हारा तीन का ड्रीम है तुम्हारा भी? चाहते तो है भाई, ये तो किसका ड्रीम नहीं है। तो पिछले 10 साल से हर बार होना पड़ता वर्ल्ड कप के बाद, आईसीसी ये टूर्नामेंट्स के ड्रीम बाद। ये ड्रीम उसका नहीं है। वो तीसरे वाले इंसान का जो मोटा है, वो तो पैट कमिंस भाई को देखना चाहता उठा। वो फेक फैन है भाई। वो सिर्फ कोलकाता नाइट राइडर्स का फैन है। भाई हमें उस दिन बता था टीकेआर का मैच आ रहा। कह था फाइनल में पहुंच गई टीकेआर। खैर, टॉपिक से नहीं हटते फेक हैं फैन तो है। स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का एजेंडा बता के। वीडियो का एजेंडा होगा वर्ल्ड कप की टीम्स का एक थोड़ा सा ब्रेकडाउन और डिस्कशंस। तुम किसी टीम से स्टार्ट करना चाहते हो? तुम्हारी फेवरेट टीम है कोई जिससे तुम स्टार्ट करना चाहते हो? मैं स्टार्ट करना चाहूंगा वर्ल्ड कप के डार्क हॉर्सेस से, जो कि वर्ल्ड कप हमेशा के से बाद न्यूजीलैंड रहा है। न्यूजीलैंड की तुमने बात की, तो आज न्यूजीलैंड का एक प्रैक्टिस मैच था अगेंस्ट पाकिस्तान, और न्यूजीलैंड ने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री पाई है। और न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था जो आज की केन विलियमसन ने बैटिंग की और 50 बनाई और रिटायर हुआ है। रिटायर हर्ट नहीं, रिटायर आउट होता है इसमें प्रैक्टिस गेम्स में। तो केन विलियमसन पहले वर्ल्ड कप के मैच से रूल्ड आउट हो गया है, ओपनर, लेकिन बाकी मैचेस के लिए अवेलेबल होगा, तो ये काफी बड़ा बूस्ट है। पहले मैच के लिए रूल्ड आउट क्यों है विलियमसन? आज तो खेल रहा था। विलियमसन वो है ना, अभी मतलब इंजरी से होके आया अभी, तो उसको थोड़ा ईज इनटू द थिंग्स कर रहे हैं। विलियमसन का ना होना बहुत बड़ा एक लॉस होगा इंग्लैंड के लिए। लेकिन वो तो सिर्फ एक मैच के लिए होगा। वहां तो पहला मैच, ओपनिंग मैच इंग्लैंड से, टोन सेटर। आई थिंक आई थिंक एज अ बिगर पिक्चर देखें तो फिर काफी बड़ी चीज है कि विलियमसन वापस आ जाएगा सेकंड मैच, और विलियमसन ने विलियमसन का डिसेंट टूर्नामेंट में बैटिंग वापस की आना है। बड़ी चीज है, लेकिन विलियमसन का टूर्नामेंट में वापस आना, जो कि लग रहा था कि शायद मिस करेगा विलियमसन वर्ल्ड कप, बट टू मिस द फर्स्ट गेम दैट टू अगेंस्ट इंग्लैंड इज that can set the tone for the लेकिन World Cup. लेकिन आई थिंक एट ऑन अ बिगर पिक्चर विलियमसन इज बैक एंड ही स्कोर्ड रन्स अगेंस्ट अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, Yeah. अच्छा बॉलिंग अटैक। आज भले ही पाकिस्तान ने अपना फुल स्ट्रेंथ बॉलिंग अटैक से बॉलिंग नहीं की हो, लेकिन काफी डिसेंट बॉलिंग अटैक फिर भी था। फुल स्ट्रेंथ में सिर्फ साइन नहीं था, अशान अली भी खेलेगा और हारिस भी खेलेगा, और अगर वसीम जूनियर खेलता तो वो भी खेला था। और सो उसामा मीर ने बॉलिंग करी। रचिन रविंद्र, तुम खुश हो उसको देख बहुत के? फैंटेस्टिक, बहुत फैंटेस्टिक बैटिंग करी है रचिन रविंद्र ने आज। और रचिन रविंद्र सेंटनर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे न्यूजीलैंड के लिए। इसके अलावा मैं दो प्लेयर्स का और नाम लेना चाहता हूँ उसमें, दो या तीन। एक प्लेयर है जो जस्ट एट द टॉप ऑफ माय हेड, डैरिल मिचेल। रेड हॉट फॉर्म में है काफी टाइम से। तुम्हें कुछ इफेक्टिव ओवर्स भी देता है, फील्ड में एक प्लस है आई थिंक, और ओपन भी कर लेता है और काफी डायनामिक हो सकता है। ओपन काफी बैटिंग पोजीशंस में काफी अग्रेसिव हो सकता है, तो बहुत कुछ प्रोवाइड करता है भाई, ये तो मतलब बहुत सारा है। डैरिल मिचेल मिडिल ऑर्डर में इसमें बहुत अच्छा बैट्समैन है, और तीनों फॉर्मेट खेलता है, क्रूशल ओवर्स भी देता है, और राइट टेम्परामेंट और राइट एग्रेशन, और रेड हॉट फॉर्म में टेस्ट में भी, वनडे में भी, और T20s में भी। तो इसके बाद जो एक या
मिडिल ऑर्डर में एक जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है हर टीम को, वो डेरिल मिचेल बहुत अच्छी देता है न्यूजीलैंड। इसके बाद जो एक और प्लेयर की मैं बात करना चाहूंगा जो उनको एक यूनिट को उनकी सेटल करता है, वो है जिमी नीशम। जेमी आई थिंक नीसम तो नीशम, उनका फिनिशर हाँ, है। फिनिशर है, बैटिंग एक्सप्लोसिव है, बैटिंग क्रूशल फील्डिंग। ओवर्स दे सकता है, और बेसिकली तुम्हारी टीम को बैलेंस करता है, जो कि बहुत बड़ी नीड है आजकल के वनडे गेम में। न्यूजीलैंड का एक जो टिपिकल हमेशा रहता है कि दे आर नेवर फेवरेट्स, बट दे ऑलवेज रीच फाइनल्स और सेमीफाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट्स। हम हमेशा कभी भी न्यूजीलैंड को टॉप फोर में रेट नहीं करते। वो पिछले 2007, 11, 15, 19 पिछले 4 वर्ल्ड कप से हमेशा नॉकआउट खेल रहे हैं। 2 फाइनल, 2 सेमीफाइनल, टेस्ट चैंपियनशिप जीते भी हैं और इवन T20 वर्ल्ड कप में भी। जो बट एक स्टिल भी और एक एक प्लेयर का मैं नाम और लेना चाहूंगा यहाँ पे, वो एक्स फैक्टर प्लेयर जो है ग्लेन फिलिप्स, मेरे व्यू में। आई थिंक ग्लेन फिलिप्स ग्लेन फिलिप्स एक बहुत मेरे हिसाब एक्सप्लोसिव से जो बैट्समैन है। तीसरा न्यूजीलैंड का जो एक्स फैक्टर प्लेयर है वो सेंटनर होगा, क्योंकि इंडियन पिचेस पे सेंटनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है, और जो डाउन द ऑर्डर आके बैटिंग कर सकता है वो बहुत इफेक्टिव होगा न्यूजीलैंड के लिए। तो हम इसमें माही माही नहीं जोड़ना चाहते कहीं? तो एकदम सीएसके फैंस को खुश नहीं करना चाहते हो कि धोनी ने सेंटर को बना दिया? धोनी ने सेंटर खिलाया ही नहीं कभी ढंग से। लेकिन आज गावस्कर कमेंट्री पे कह रहा था कि सेंटर सीएसके और धोनी से सीख के आया है ये सब बॉलिंग करना। ये सब तुम फालतू कुछ बातें कहना हैं। नहीं चाहते? फालतू बातें हैं। Where do you see New Zealand finishing up on in the points table? आई हैव टोल्ड यू माय 4 सेमीफाइनलिस्ट्स इन द मेरे को चैट। बस न्यूजीलैंड का बताओ, आराम आराम से करेंगे डिस्कस। फिफ्थ। आई थिंक इट्स सिक्स्थ, मेरे हिसाब से सिक्स्थ। सिक्स्थ। ओके, नेक्स्ट टीम तुम कौन सी पिक करना चाहोगे? डिफेंडिंग चैंपियंस पाकिस्तान। इंग्लैंड। आई थिंक पाकिस्तान, आज मैच हुआ था उनका। चलो पाकिस्तान से स्टार्ट करते हैं। ओके, पाकिस्तान के बारे में सबसे पहली चीज आती है, वो आती है बाबर रिजवान के अलावा कौन? बैटिंग में बाबर रिजवान और इवन आज के मैच में जो प्रैक्टिस मैच था, बाबर रिजवान के अलावा मतलब एक बार को बाबर रिजवान ने ही संभाल के दिया था लोअर इमाम। ऑर्डर को कुछ इमाम बैटिंग। इमाम हैज गुड एवरेज ओवर 50। इमाम जो ओपनिंग करता है अच्छा बैट्समैन है। हाँ, फकर कैन बी देयर एक्स फैक्टर, लेकिन फकर के फॉर्म रिसेंट इतना अच्छा नहीं है। आई थिंक फखर इज बट नॉट स्टार्टिंग। आई थिंक अब्दुल्ला शफीक इज स्टार्टिंग विद इमामुल हक। फखर को ने एशिया कप के शुरू के 2-3 मैचेस खिलाए, फखर के बहुत पुअर परफॉर्मेंस किया, तो अब्दुल्ला शफीक को लाए एंड फिर उसको वर्ल्ड कप भी ले जा रहे हैं। तो अभी प्रैक्टिस मैच में भी अगर स्टार्ट नहीं कर रहा है तो आई डोंट सी फखर स्टार्टिंग। हाँ, सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक और इमाम ओपन करेंगे। इमाम एक अच्छा प्लेयर है, इमाम अच्छा खेल सकता है इंडियन पिचेस पे। तो मेरे लिए 3 बैट्समैन हैं, और डाउन दी ऑर्डर इफ्तिकार सही हिटिंग कर लेता है। और डू यू आज तो सी सौद दिस शकील टीम? हाँ, और बट डू यू सी दिस आगा टीम सलमान ने भी टीम अच्छे रन। बीइंग, बट अगर किसी दिन पाकिस्तान को लेट से 270 चेस करना हुआ और उस चेज में बाबर आजम जल्दी आउट होता है, नॉट इवन रिजवान और कुछ, सिर्फ बाबर आजम, तो क्या तुम्हें लगता है इनकी बैटिंग में 270 चेस करने का मेंटल है? On a given day, Pakistan can do anything. Seeing their history, any batsman can come and can contribute. दूसरी बात पाकिस्तान में ये है कि they bat very deep. Shaheen Shah can also bat. तो 270 they can chase. देखो, They can chase आई 270. थिंक आई थिंक पाकिस्तान बैट डीप, बट T20 गेम के लिए पाकिस्तान की टीम ज्यादा सूटेड है, क्योंकि वनडे में इफ ना। यू बैट हाँ। डीप यू स्टिल हैव टू, एक इनिंग्स को बैलेंस देना होता है, एक इनिंग्स को संभालना होता है। अगर तुम 50 पे दो और तुम अगर 8 तक बैटिंग कर रहे हो तो कोई मतलब नहीं है अगर तुम उस समय इनिंग्स को संभालते नहीं हो। जो कि जस्ट एक केस दूसरी टीम्स का देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया में स्मिथ लबुशेन है, इंडिया में राहुल, ईशान किशन जो बहुत अच्छा खेल रहा है, अय्यर, एंड सो ऑन। सो
देखो, पाकिस्तान की बैटिंग कभी भी अच्छी नहीं रही है। 2 ही 3 प्लेयर उनके होते हैं हमेशा से। तुम हिस्ट्री उठा के देख लो कि इंजमाम होता था, यूनुस होता था, अभी भी वैसा ही है। बाबर रिजवान है और सब उनके राउंड खेल सकते हैं, लेकिन बाबर रिजवान को खेलना पड़ेगा। उसके अलावा जो तीसरा बैट्समैन मुझे लगता है अच्छा करेगा वो है इमाम। लेकिन डाउन मान लो कुछ 1 2 पार्टनरशिप ऊपर से थोड़ी थोड़ी 70 70 की भी लगती हैं, तो 270 280 तक पाकिस्तान पहुंच सकता है, क्योंकि बहुत डीप बैटिंग करते हैं। अब कोलैप्स होगा तो बचना मुश्किल होगा, लेकिन 1 2 पार्टनरशिप ऊपर से लगेंगी तो 270 280 दे कैन रीच। और अच्छी बॉलिंग है, आज तो नहीं करी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की बॉलिंग को रूल आउट नहीं कर सकते। What about their X factor player? Do you see Shaheen Shah to be their X factor? शाहीन शाह और इंडियन पिचेस कभी देखा नहीं है, तो प्रोबेबली नॉट। मेरे हिसाब से मैं फिर भी बैक करूंगा शादाब खान को टू बी देयर एक्सपेक्टर। I think शादाब अच्छा स्पिनर है, Pakistan. लेकिन शादाब की रिसीव फॉर्म बहुत खराब है। फिर बट स्टिल शादाब बैटिंग भी अच्छी कर सकता है और बॉलिंग भी लेग स्पिन अच्छी कर सकता है। I think पाकिस्तान की बैटिंग पे लोग इसलिए भी भरोसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि पाकिस्तान लोअर रैंक देशों को ज्यादा खेलता है, तो उनका बैटिंग एवरेज ज्यादा रहता ही है। बाबर रिजवान का सारा सबका बैटिंग एवरेज एक तरह से बूस्टेड रहता है ज्यादा। और पाकिस्तान जो क्वालिटी क्रिकेटर्स मतलब क्वालिटी पिचेस या फिर क्वालिटी अपोजिशन को कम खेलता है। अगर इवन अगर हम लोग साल में अगर देखें तो अगर वो 10 मैच खेल रहे हैं तो 5 मैच वुड बी अगेंस्ट जिम्बाब्वे और 5 वुड बी स्ट्रॉन्गर टीम, जो 50% तो रहता ही है। तो पाकिस्तान की और बैटिंग इज उनकी फुल वेरी, स्ट्रेंथ खेलती है, कुछ भी हो, चाहे कोई भी टीम से खेले, नेदरलैंड हाँ, से फुल स्ट्रेंथ खेलते हो। आयरलैंड, नेदरलैंड्स, जिम्बाब्वे। एंड इसलिए मेरे को पाकिस्तान की बैटिंग पे थोड़ा ट्रस्ट कम है। बट अगर बॉलिंग की बात की जाए तो इट्स अ बिग लॉस नसीम शाह। नसीम शाह। आई थिंक नसीम शाह शाहीन शाह से बेटर बॉलिंग कर रहा था, और शाहीन शाह नसीम शाह के रिवॉर्ड्स रीप कर रहा था। ऐसा कहना फेयर होगा? फेयर फेयर, क्योंकि नसीम शाह के साथ क्या है, नसीम शाह का बहुत ज्यादा स्विंग होता है, बहुत स्क्वायर स्विंग होता है। बहुत अच्छी बॉलिंग एशिया कप में सीम भी कर पे रहा था, गिरता लेकिन है, सीम पे हाँ, पड़ता है और फिर हिलता भी है, फिर बहुत हवा में मिलता भी है। हिलता है। हवा में भी मिलता है। बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बॉलिंग अभी नसीम शाह ही कर रहा था। लेकिन नसीम शाह नहीं है, ये लोग हसन अली को लेके आए हैं, और हसन अली बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है। तो इट वुड बी वेरी आई थिंक इंटरेस्टिंग टू हसन सी अली हाउ। के पास वो एक्स फैक्टर भी नहीं है कि पेस नहीं है या फिर सीम पे बॉल पड़ाने का उस पे वो नहीं है, लाइक सीम पे बॉल पिच कराना। तो इतना मूवमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता है, ना उतना पेस है, ना इतना बाउंस है। सो इट्स अ बिग लॉस। पाकिस्तान का 11 क्या होगा तुम्हारे हिसाब से? आई थिंक पाकिस्तान का 11 वुड बी अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, बाबर रिजवान, सौद शकील। आई थिंक सौद शकील इफ्तिकार। इज स्टार्टिंग। इफ्तिकार, देयर इफ्तिकार। इज आगा सलमान, 7 8 शदाब एंड 3 पेसर। नसीम शाह, वो नसीम शाह नहीं, नवाज। शाहीन शाह। नवाज नहीं होगा आई गेस। नवाज हो सकता है एक बैट्समैन की जगह। आई थिंक एक आगा बैट्समैन सलमान की या जगह नवाज। हाँ, सौद शकील या आगा सलमान की जगह खेल सकता है। आई थिंक सौद शकील और आगा सलमान में से कोई एक खेलेगा और एक ही नवाज भी खेलेगा, नवाज खेलेगा। खेलेगा। तो पाकिस्तान 6 बॉलर्स के साथ तो खेलती ही है। तो अगर, 3 हाँ, जो पेसर्स। न्यूजीलैंड के कैंप में, हाँ, न्यूजीलैंड के कैंप में जो हमने मिस किया वो कि अभी टिम साउदी अवेलेबल नहीं है। लेकिन एक बिग बूस्ट है उनके लिए कि टिम साउदी और वो लंबा कौन है, काइल काइल रिचर्डसन, क्या नाम है उसका, काइल जेमीसन। वो काइल जेमिसन कहाँ है? काइल जेमीसन है स्क्वाड में। दे बोथ आर फिट एंड विल अराइव इन इंडिया सून। जेमिसन स्क्वाड में नहीं है। जेमीसन स्क्वाड में नहीं है न्यूजीलैंड की, भाई जेमीसन है। तुम चाहते सऊदी हम है। देखें? हाँ देखो, जेमिसन नहीं है, सिर्फ सऊदी बोल्ट और मैट हेनरी है। जेमिसन नहीं आई है। थिंक है जेमीसन, 4 बॉलर्स लेकर आए हैं। एनीवेज, मैं देखता हूँ। तो न्यूजीलैंड स्क्वाड में बताया जाए अगर, तुम सही कह रहे हो, जेमिसन नहीं है। बट साउदी इज फिट टू प्ले, उसकी सऊदी इज फिंगर फिट टू इंजरी, प्ले। या सऊदी बोल्ट मैट हेनरी विथ सेंट नवन रॉकी सोदी। फर्ग्यूसन।
I would not start with Loki. आई थिंक मैट हेनरी को ज्यादा प्रेफरेंस मिल रहा है एज ऑफ नाउ. Matt एंड Henry, लॉकी. Saudi bold, is या. Saudi, and Sandner. Glenn Phillips can also bowl. मूविंग ऑन टू द थर्ड टीम. ओके, पहले क्वेश्चन करते हैं. वेयर डू यू सी पाकिस्तान फिनिशिंग? Fourth. You see them finishing fourth. I see them finishing 5. इंटरेस्टिंग है भाई. काफी टीम्स हो सकती हैं टॉप 4 में. ओके, द थर्ड टीम जो मेरे हिसाब से डार्क हॉर्सेस है, साउथ अफ्रीका. आई थिंक साउथ अफ्रीका की टीम काफी सॉलिड है. साउथ अफ्रीका के लिए As आंद्रिक always, नोकिया का from आंद्रिक नोकिया का 1992. आंद्रिक नोकिया का मिस एक बहुत बड़ा मिस है. विद दैट काइंड ऑफ पेस एंड एग्रेशन ऑन दोज डेड पिचेस जो लो And रहती with हैं, और जब prior पेस, experience of playing in India. और अगर बॉल लो रहेगी और स्किड करेगी उस पेस के साथ, तो फिर बहुत बड़ा मिस है. बहुत बड़ा लॉस है नोकिया का. लेकिन स्टिल एक और नोकिया के ना होने के बाद भी उनका अच्छा अटैक है. मार्को एंसन, बैटिंग मार्को एंसन मार्को रिसेंटली बहुत अच्छी कर रहा है. मार्को एंसन की जो हाइट से बॉल आएगी, कगिसो रबाडा का लेफ्ट आर्म एक्सपीरियंस है पेसर. ही. आई थिंक लेफ्ट आर्म पेसर्स बहुत गिने चुने हैं जो इंडिया को चैलेंज करते हैं. ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई कर लेता मार्को है. एंसन ने टेस्ट में चैलेंज किया है इंडिया को. हाँ, मतलब लाइक, लेकिन वनडे गेम इज थोड़ा डिफरेंट. वो बात की इंडिया बात के है. पिच. उसके मार्को बाद एंसन, उनके पास कगिसो रबाडा. तबरेज शमसी. तब स्पिन, साउथ अफ्रीका की स्पिन कुछ खास नहीं है. तबरेज शमसी, केशव महाराज. आई थिंक केशव महाराज इज अ वेरी डिसेंट लेफ्ट आर्म बॉलर जो डिसेंट होल्डिंग स्पिनर, द. बट या. लेकिन विकेट इसके टेकर नहीं है. बाद मतलब रोहित शर्मा कैन हिट हिम इजीली. तो एक और मिस था साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में. आई गेस एक प्लेयर ने और इंजर्ड हुआ था नोकिया के साथ. अ, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो सोच इतना अच्छा नहीं होगा. जो जो और न्यूजीलैंड, मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका डार्क हॉर्सेस इसलिए क्योंकि आई थिंक उनका मिडिल ऑर्डर बहुत सॉलिड है. I think they have Klassen, red hot form, good player of spin, good player of pace. They have Miller, सेम के पेडिग्री के हैं दोनों. राइट लेफ्ट देते हैं, सेम अटैक कर सकते हैं. एंड मिलर काफी एंड एक्सपीरियंस्ड है. इट्स नॉट मिलर अब वो वाला नहीं रह गया कि आए मारे और जाए. मिलर अब अच्छा मिलर बन चुका है बहुत. पिछले 2-3 साल इसके से मिलर ने बाद बहुत अच्छी बैटिंग की है. मेरे लिए एडन सबसे इम्पोर्टेंट मार्करम. प्लेयर है साउथ अफ्रीका में, वो है राशिवेंद्र दुसेन. राशि जो वेंडर पिछला डुसेन इज टूर अ हुआ वेरी था गुड इंडिया प्लेयर. के साथ, राशिवेंद्र दुसेन ने 2 शतक लगाए थे और इंडिया को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा था. मेरे लिए साउथ अफ्रीका का जो मेन प्लेयर होंगे वो 2 होंगे. एक क्विंटन डी कॉक जो ओपन करेगा, वो कैसे ओपन करता है इससे बहुत कुछ निर्भर करेगा. और फिर राशिवेंद्र दुसेन कैसी बैटिंग करेगा. मैं 2 तो इन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा देखता हूँ. मैं मिलर. हाँ, लेकिन क्लासन के साथ क्या है कि क्लासन पे बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी का भरोसा नहीं कर सकते. एक आध मैच क्लासन आई कुछ थिंक भी कर सकता है, लेकिन जो मेरे कंसिस्टेंटली लिए परफॉर्म करना, हाँ हाँ, बोलो बोलो. कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है क्लासन से, जो कि राशिवेंद्र दुसेन से मुझे है. जो मेरे लिए एक्स फैक्टर प्लेयर है साउथ अफ्रीका का, वो है एडन मार्करम. आई थिंक बहुत एक्सपीरियंस्ड है अब, और इट्स हाई टाइम कि वो अपना पीक अब हिट करे. ही कैन बोल अ बिट. तो 3-4 ओवर बीच में इफ कैप्टन अच्छे से यूज करे. एंड ही इज अ वेरी गुड प्लेयर ऑफ स्पिन एंड पेस. बहुत क्लासी प्लेयर है. एंड आई थिंक दिस कैन बी लाइक एडन मार्करम का एक बिल्डिंग स्टेज टू बी. मतलब वो अपना मुझे अभी कभी तक भी एडन उतना अच्छा मार्करम लगा नहीं मार्करम, क्योंकि मार्करम ने कभी भी बहुत अच्छा नहीं खेला है. बेट बहुत मार्करम टैलेंटेड ने है, कभी लेकिन भी अपने पोटेंशियल को वो नहीं किया जस्टिफाई जस्टिस. नहीं किया है. हाँ. इसीलिए मुझे लगता है राशिवेंद्र दुसेन इज द की. दे हैव तुम गुड टेम्बा पेस अटैक. बबूमा तुम टेम्बा बबूमा क्या कुछ नहीं कहोगे? इन बाई टेम चांस. तुम कहोगे टेम्बा बबूमा गुड प्ले, राइट प्लेस एट द राइट टाइम. हाँ, इन बाई चांस इन द टीम. और वो काला है इसलिए. भाई ऐसी बात नहीं बोलते. वेयर डू यू सी साउथ अफ्रीका फिनिशिंग?
fifth or sixth. I see them finishing at fourth. I think they'll make the quarters. They have a very solid team, and especially initial stages में pace का role होगा. और साउथ अफ्रीका के काफी मैचेस लाइक स्पिन ट्रैक की जगह धर्मशाला टाइप पिचेस पे ज्यादा है जो पेस फ्रेंडली है. मुंबई धर्मशाला. तो मूविंग ऑन, डिफेंडिंग चैंपियंस इंग्लैंड. तो इंग्लैंड की बॉलिंग से शुरू करते हैं. देखो बैटिंग उनकी स्टैक्ड अप है. में आदिल रशीद है, आदिल रशीद है, मोइन अली है. आई थिंक इंग्लैंड की बॉलिंग से शुरू करते हैं बिकॉज आई थिंक बैटिंग उनकी काफी स्टैक्ड अप है. बैटिंग में तो बहुत है, डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, एक से एक बड़े बड़े खिलाड़ी हैं. बॉलिंग की बात करते हैं तो आई डोंट थिंक दे हैव द बॉलिंग टू गो द डिस्टेंस. एग्री. I think they have the batting to carry them to the quarterfinals, like top 4 semi-finals. Lekin I don't think they have the batting to make up for the bowling. हाँ, but उनकी bowling is बहुत एवरेज है. बहुत एवरेज है. इंडियन पिचेस के साथ तो बहुत एवरेज है. ऐसा 350 बनाएंगे नहीं तो बहुत मुश्किल होगा. They have David Willey. They have Mark Topley. Reece Topley. They have one good spinner in Adil Rashid, but वो इतना भी मतलब he is good, but he can't be like कि run through कर जाए. They have Sam Curran, but Indian pitches पे Sam Curran is very average. Sam Curran is a good T20 bowler, but not as great as a good. Stokes, Curran and Ali. हाँ, but I think the bowling department अगर इंग्लैंड को अपना टाइटल डिफेंड करना है then it's gonna be Mark Wood. मैं नेट नहीं चल रहा. नेट नहीं चल. ओके, अब मैं आ गया हूँ. हेलो. तो मेरे हिसाब से जो उनको अगर डिस्टेंस करना है, उनको अपना टाइटल डिफेंड करना है, तो आई थिंक दे हैव टू राइड ऑन द शोल्डर्स ऑफ मार्क वुड along with Adil Rashid and Moin Ali. I think Mark Wood is gonna be very big for them. Decent bowling. I mean, अगर उनकी पूरी बॉलिंग बैटिंग को कंबाइन देखो तो दे हैव द पोटेंशियल टू डिफेंड द टाइटल. I think it's 65% their batting. It's not like कि 55-45 हो रहा है. It's 65 batting. तो अगर किसी दिन Mark Wood go to the distance, then a team can easily score 350. और हमने जैसे पिछले वर्ल्ड कप में भी देखा था कि भाई वर्ल्ड कप से पहले 350 बन रहा है, वर्ल्ड कप में नहीं बनते हैं जब प्रेशर होता है चीजों का. अभी हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंदौर जैसी पिच पे देखा 350-400 बने. इंदौर पे अगर यही मैच वर्ल्ड कप के होंगे तो ये 350 की जगह 300 हो जाएगा. तो इजीली अगर मार्क वुड का किसी दिन बुरा दिन रहा, जो कि बहुत हो सकता है क्योंकि इंडियन पिचेस इतना ऑफर नहीं करती हैं, बट मार्क वुड इज अ वेरी गुड बॉलर एंड आई थिंक ओवरऑल दे हैव द टीम, बट इट्स मोर देयर बैटिंग देन बॉलिंग. What will be their 11 starting 11? I think they're gonna start openers gonna be Malan and Bairstow. 3 पे they prefer Root. 4 I guess Butler. 5 Stokes. 6 Livingstone. 7 Curran. 8 Moin Ali. 9 Adil Rashid और 2 पेसर Mark Wood and 1 left armer. Mark Wood can even bat. हाँ, and I think Sam Curran की जगह वो एक विली या फिर एक गस अटकिंसन नाम का उनके पास नया प्लेयर एडिशन है जो आई थिंक बॉल्स फास्ट एंड बैट्स अ बिट. तो एक ऑलराउंडर एक कैटेगरी में है, बॉलिंग ऑलराउंडर. तो दे आर लुकिंग एट हिम बिकॉज ही इज लाइक फास्ट ऑफ द डेक. तो they will play Harry Brook also.
हाँ उनके पास हैरी ब्रुक भी है, तो आई डोंट सी हैरी ब्रुक फिटिंग इनटू दिस टीम। आई थिंक सैम करन स्टार्ट नहीं करेगा बिकॉज सैम करन इज वेरी ineffective as of now in ODI cricket. They But have they have not the team. selected Roy or Brook. I think And क्योंकि अभी recent Brook is playing continuously for them in the 11, even in Test and one years. I think अभी recently मलान उन्हें ओपन किया है and मलान did very well and रॉय को मतलब I think they wanted Brook in क्योंकि I think they Brook wanted is dead. I think ब्रुक को वो फ्लेयर देता है उन्हें जो उनको टीम में Hmm. चाहिए। So Root will start. Sure. I think they need Root at number 3. He's very crucial. तो मैं नहीं लगता रूट जरूरी है। रूट जरूरी है, लेकिन रूट की वनडे में कोई फॉर्म अच्छी नहीं है और बहुत कहाँ खेलता वनडे रूट भाई। If they want to fit वनडे in Brook and Karan both in their side. I think they can leave out Root and can start with Brook because Brook. if they want to go all out, All out if they भाई want to play the baseball. if they want to play baseball, they even do that. They can even do that. उनकी टीम में सब है करने के लिए। 19-9 तक बैटिंग होगी जिसमें स्टोक्स, मोइन अली और 2-3 बॉलर कवर हो चुके होंगे। Livingston can तो bowl. लिविंगस्टन बोल कर सकता है अगर चेन्नई ऐसा डेक मिला तो आई थिंक लिविंगस्टन कैन बी वेरी Harry Brook हैंडी। even can bowl. Harry Brook can bowl. हैरी ब्रुक नहीं, वो तो बस दिखाने का था भाई। हैरी ब्रुक से हम दो ऐसी बॉलिंग करता। खैर तो आई थिंक इंग्लैंड की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। Overall, England is a very good side, I guess. अगर किसी दिन वो खराब होंगे तो उनकी बॉलिंग काम नहीं Even they करेगी have और the potential to chase 350 and 360. They have the potential to chase. भाई हाँ उनके पास है। तो जो बॉलिंग है खराब कुछ करती है तो they can make up with their batting. इट कैन बी द अदर वे अराउंड कि अगर 270-80 बचाने हैं तो आई थिंक इंग्लैंड कैन तो फॉल्टर। हाँ, 280 बनाने तो बहुत मुश्किल है इंग्लैंड के जीतना। तभी इंग्लैंड मेरे ख्याल से चेस करना ही प्रेफर करेगा। Where do you see England finishing and the X factor Second. player? Second X factor player as always Ben Stokes. बेन स्टोक से बड़ा मैच विनर कोई है वर्ल्ड क्रिकेट में एज Not ऑफ in the नाउ? current lot. Not in the current lot. अगर आई थिंक कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां इंग्लैंड का मस्ट विन गेम है एंड दे हैव बेन स्टोक्स, जो दूसरी टीम होगी दे विल फियर, दे विल पैनिक बिकॉज इट्स बेन स्टोक्स। Ben Stokes. Second, I guess second. I also think second and I think it's gonna be Ben Stokes and बेन स्टोक्स का बीच में तो पूरा ड्रामा ही था कि हम नहीं खेलेंगे लेकिन फिर आ गया तो वो तो पता ही था। ओके द नेक्स्ट टीम इज जो रिसेंटली कंक्लूडेड इंडिया की सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया से, उस पे ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की बात करते हैं तो क्या कहते हो, तुम्हारा इनिशियल थॉट्स? नॉट वेरी इम्प्रेसिव बॉलिंग यार। देखो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, कमिंस, हेजलवुड, स्टार्क। आई थिंक कमिंस और कमिंस का नाम मत जोड़ो। कमिंस एक बहुत अच्छा ओडीआई वाइट बॉल बॉलर कभी नहीं रहा है। भाई नहीं, नाम बड़े हैं तो, लेकिन लगता है, लेकिन इतना मुझे लगा नहीं कि उस दिन ग्लेन मैक्सवेल का स्पेल था जो कि बहुत अनएक्सपेक्टेड था, नहीं तो इंडिया वर क्रूजिंग एट वन स्टेज। भाई आई थिंक इट वाज मोर अबाउट ग्लेन मैक्सवेल की फील्डिंग जो उसने शर्मा का वो रिटर्न कैच ले लिया, वरना नहीं दैट वो हो जाता है वो। आई मीन वहां से मैच पलटा एंड हाँ, ग्लेन मैक्सवेल हैपेंड टू बी इन द मिडल ऑफ इट एंड ही इज अ वेरी डिसेंट बॉलर। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ खड़े खड़े फेंक रहा है। मैं ऑस्ट्रेलिया को टॉप 4 में सिर्फ इसलिए रखे हूँ क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री है आईसीसी टूर्नामेंट्स की, कि वो और आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ अलग तरीके से खेलते हैं, इसीलिए वो मेरे टॉप 4 में है। नहीं तो न्यूजीलैंड मेरे टॉप 4 में होता ऑस्ट्रेलिया की जगह। आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हूँ ऑस्ट्रेलिया से। एक तो जो उनका प्लेइंग 11 में जो ग्रीन और वो स्टोइनिस का वो है, पता नहीं कौन खेलेगा। ग्रीन ने अभी खेला है लेकिन स्टोइनिस ग्रीन से बेटर है जो मैंने अभी तक देखा है।
I think Stoinis is the preferred one. I hope Stoinis हो, क्योंकि I don't think Green अभी फाइनल प्रोडक्ट है जो वो हो सकता है. एंड इट्स नॉट अ टेस्ट क्रिकेट की तुम, इट्स नॉट टेस्ट क्रिकेट की तुम ईज इनटू थिंग्स कर लो, या फिर इतना तुम पे अटैक नहीं किया जा रहा है. तो वो थोड़ा, आई थिंक स्टोइनिस इज अ बेटर वाइट बॉल प्लेयर एज ऑफ नाउ. I see them finishing at third or fourth. आई सी देम फिनिशिंग एट थर्ड यार भाई. आई थिंक जैसा तुमने कहा कि हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज अ डिफरेंट बीस्ट इन वर्ल्ड कप्स, एंड डोंट टू नॉट टू फॉरगेट दे हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइन. दे हैव वार्नर. दे Inclusion of Labuschagne will give them stability in the middle order. आई थिंक सबसे बहुत बड़ा मिस था उनके लिए ट्रेविस हेड. बट ऑस्ट्रेलिया बेसिकली प्लेइंग विद 40 मेंबर्स फॉर हाफ द टूर्नामेंट, एंड दे वांट ट्रेविस हेड इन, जो कि शोज की भाई ट्रेविस हेड मींस अ लॉट. एंड आई थिंक मार्श एंड वार्नर बहुत एक्सप्लोसिव कॉम्बो होंगे उन पिचेस पे इंडिया की. इसका 3 पे स्मिथ उनको स्टेबिलिटी देने के लिए, एंड स्मिथ इज अ वेरी वेरी गुड ओडीआई प्लेयर. 4 पे लबुशेन इज वेरी गुड. तो Travis Head will play after half the ओपन, tournament. हाँ, ट्रेविस हेड. If ऑस्ट्रेलिया ने अगर मार्स ट्रेविस और हेड वार्नर को, अच्छा करते हैं, मार्स और वार्नर अच्छा करते हैं तो भाई विनिंग कॉम्बिनेशन थोड़ी ना हटाएंगे फिर अगर जीत रहे होंगे तो भाई. लेकिन बट दे हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी, एंड इट्स अ वेरी बोल्ड मूव कि 14 प्लेयर्स के साथ आधा टूर्नामेंट खेलेंगे. वो उन्होंने ट्रेविस हेड को हटाया नहीं है, उन्होंने एस्टन एगार को हटा दिया है. बहुत अच्छा भी किया है. एस्टन का कोई मतलब ही नहीं था. एस्टन एगार बुरा भी है बहुत. इसके बाद भाई इनकी तनवीर सांगा बैटिंग, की बॉलिंग तुम्हें कैसी लगी उस दिन? मैंने जितना देखा मुझे लगा कि नॉट गुड, मतलब थोड़ा ऑर्डिनरी. बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी. ओवर पिच, ओवर लाइक एक न्यूबी की तरह. आई थिंक लॉट्स टू लर्न. ऑर्डिनरी. हाँ दूसरा तबरेज शमसी. भाई, तबरेज शम्सी ओवर हाइप्ड है क्योंकि वो उल्टे हाथ से डाल लेता है लेग स्पिन, और वो सेलिब्रेशन कर लेता है, झंडा वंडा निकाल लेता है, जूते से कॉल कर लेता है भाई. बट आई रियली थिंक ऑस्ट्रेलिया हैव अ वेरी गुड बैटिंग लाइनअप. दे हैव वार्नर, दे हैव स्मिथ एट 3, मार्श. मार्श, एंड दे हैव 4 पे लबुशेन, 5 से मैक्सवेल, कैरी, स्टोइनिस, पैट कमिंस एट 8, 9 पे स्टार्क. भाई बैटिंग इनके पास कम नहीं है. आई थिंक दे आर अ बिट, बॉलिंग साइड उनका वैसा है कि बेटर देन इंग्लैंड, बेटर देन इंग्लैंड. लेकिन इट्स लाइक कि स्टार्क नीड टू हैव अ वेरी गुड टूर्नामेंट. छक्के देखे फॉर शर्मा के मी, स्टार. क्या, शर्मा के छक्के लगाए थे स्टार को उस दिन. वो बहुत अच्छे ओवर थे. कवर. वो बहुत ज्यादा अच्छे थे. बट ये तुम्हें इंडियन पिचेस पे और Who is देखने your को X मिलेगा. factor in the Aussie team? जैम्पा, जैम्पा. Yeah. आई थिंक Yeah. जैम्पा उनका मैच विनर है भाई इन पिचेस पे. और जो एक्यूरेसी से डालता है जैम्पा, इट्स नॉट लाइक कि भाई स्पिन नहीं होती तो ये नहीं है कि बस फेंक रहे हैं. पेस वेरी करता है, लाइन लेंथ, स्टंप टू स्टंप. आई थिंक जैम्पा इज गोना बी क्रूशियल, एंड आई सी देम फिनिशिंग थर्ड. आई थिंक स्मिथ इज गोना प्ले अ बिग रोल. मुझे अच्छा भी लगता है खैर स्मिथ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि आई थिंक एक एकदम तेज मारेंगे ऊपर तब भी स्मिथ नीचे 3 पे है. इनिंग्स को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए 7-6 के रन रेट से, क्योंकि स्मिथ कैन इजीली डू रन अ बॉल मोर देन रन अ बॉल. अगर Good side. ऑस्ट्रेलिया का This is a good side. 20 लेकिन पे अभी जो 2 भी, 5 मैच लगातार आ रहे हैं वो अफ्रीका में फिर इंडिया में. आई थिंक अफ्रीका में एंड इंडिया, अफ्रीका में तो देखो उनकी टीम ही आधी गई थी. स्टार्क नहीं था, मैक्सवेल नहीं था, स्मिथ नहीं था. और इंडिया में भी शुरू के 2 मैचों में बॉलिंग नहीं थी कोई. दे ट्राइड थिंग्स, सो इन पे ज्यादा आई थिंक फोकस वाली बात है नहीं. इवन फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव कोई ऐसी बहुत देखने के लिए नहीं है सीरीज. ये बहुत बस प्रैक्टिस सेशंस मान लो, और ज्यादा नहीं. आई थिंक या मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम. आज और 2 प्रैक्टिस मैच हुए हैं, श्रीलंका एंड बांग्लादेश. श्रीलंका की पहले बात करते हैं जो टीम हारी है. तो 265. आई थिंक श्रीलंका भाई, I think Nishanka played well today. आई थिंक श्रीलंका को बिल्कुल कम नहीं लेना चाहिए इन कंडीशंस में.
बट श्रीलंका, वो आई थिंक श्रीलंका एक दो मैच ऐसे होंगे जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में से किसी एक को हराएगी। पाकिस्तान हो को हरा सकता है दे कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, इंडिया को पाकिस्तान को हरा हरा दे कोई सकते बड़ी। हैं। आई थिंक श्रीलंका का बॉलिंग बहुत अच्छी है। वनिंदु श्रीलंका की हसरंगा इज अ बॉलिंग वेरी अच्छी है। वेरी बिग हसरंगा आ मिस। गया टीम में। नहीं, मिस बाहर। हाँ वही तो। Samira is a very big miss, and but I still think they have that mystery in the spin. आई थिंक एक दो मैच वो करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा आगे कितने आगे जा पाएंगे? फिफ्थ सिक्स्थ मैक्सिमम। नहीं, इतना टॉप भी नहीं। फोर में तो आई थिंक वो एक दो जो टॉप 4 टीम्स होंगे उनको स्केयर्स they will देंगे, make the जैसे tournament इंग्लैंड। interesting. They will make the tournament interesting. आई थिंक श्रीलंका एंड बांग्लादेश विल मेक द टूर्नामेंट इंटरेस्टिंग, क्योंकि आई थिंक बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों वो रखते हैं कि अच्छी टीम को हरा दें। On a given day, they can defeat anyone. एंड इवन अफगानिस्तान, भाई अफगानिस्तान, अगर चेन्नई में अफगानिस्तान का मैच है शायद इंग्लैंड से। एंड चेन्नई में इंग्लैंड से, दिल्ली में इंडिया से। आई डोंट थिंक कि भाई जो 3 स्पिनर्स हैं उनके पास एकदम डेडली, इंडिया को हरा सकती है दिल्ली में। दिल्ली में इंडिया, अगर और चेन्नई में वैसी पिच हो एकदम जैसी होती है तो इंग्लैंड लेगी। लेकिन अगर अभी श्रीलंका पे एकदम टॉपिक रिस्ट्रिक्ट करें तो आई थिंक श्रीलंका इज अ वेरी डिसेंट यूनिट। श्रीलंका बहुत इंप्रूव हुई है पिछले 3 साल में। उन्होंने 2020 वर्ल्ड कप का 2020 का एशिया कप जीता है। उसके बाद से वो काफी इंप्रूव, जब 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 से शनका ने कैप्टनसी ली है तब से वो काफी इंप्रूव्ड हुए हैं। पहले जब जयवर्धने और संकारा गए थे तो एकदम से वो, लेकिन अभी वो आई ऊपर थिंक आ रहे हैं धीमे से। रीबिल्ड नहीं हो पाया था, अब रीबिल्ड हो चुकी है काफी ज्यादा। आई थिंक शनाका का रोल है, एंड मैं शनाका को काफी प्रेज देना चाहता हूँ कि ठीक है भाई, उसने वो रन नहीं बना रहा है, लेकिन आई थिंक यू शुड बैक हिम। ही इज वाई द रीजन वाई यूर हेयर। और वो अभी भाई श्रीलंका वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स भी जीत के आई है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आ गई। क्वालिफाई करा है श्रीलंका ने, जीता है वो टूर्नामेंट। एंड क्योंकि वो वेस्ट इंडीज टूर्नामेंट नहीं में, कर पाई। हाँ, जो वेस्ट इंडीज नहीं कर पाई, जो कि वेस्ट थ्री इंडीज टाइम्स इस वर्ल्ड, 2 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन। वेस्ट इंडीज इसमें वो नहीं है अभी बात करने लायक। तो आई थिंक श्रीलंका की बॉलिंग डिसेंट है। मथीसा पथिराना को धोनी ने कुछ कुछ बना दिया है अच्छा प्लेयर। सीएसके फैन मोमेंट हो चुका है यहाँ पे। और इसके बाद दे हैव महीश तीक्षणा। धनंजय डी तीक्ष्णा सिल्वा भी इज अ ठीक है। वेरी डिसेंट धनंजय डी सिल्वा इज अ वेरी डिसेंट प्लेयर। हम्म, इसके बाद उनके पास एक और स्पिनर है, वेला लगे आ रहा है तो किसी वेल दिन। अलगे। आई थिंक और भी एक स्पिनर, और उनके पास शान का बॉल मीडियम पेस कर लेता है। आई थिंक दे हैव वेरी बॉलिंग में थोड़ा श्रीलंका। वीक। असल दे हैव बॉलर्स, दे थोड़ा बॉलिंग साइड में वीक है, बट दे हैव अ सॉलिड बैटिंग। दे हैव कुशल परेरा एंड कुशल पथुम निसांका टू ओपन। मेंडिस। कुशल कुशल मेंडिस, चरित हसलंका, धनंजय डी सिल्वा, दसुन शानका। आई थिंक श्रीलंका हैज इन देम की एक अच्छी टीम को हरा लें। वेयर डू यू सी, तुम किसको देखते हो श्रीलंका किसको टॉपल कर सकती है? पाकिस्तान। पाक, पाकिस्तान को हरा के आई है। कॉम्प्रिहेंसिव अच्छा मैच था और उन्होंने जीता है अच्छा वो मैच अपने। जीता है। पाकिस्तान को दो छोटी टीमें हरा सकती हैं, वो एक अफगानिस्तान और एक श्रीलंका, दोनों। दो क्योंकि विकेट लेने अफगानिस्तान को बहुत बाबर आजम और एक्सपीरियंस है पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का। और एक मैच वो ऑलमोस्ट जीत गए थे अफगानिस्तान। भाई वो उनको जीतना चाहिए था, वो उनको पता ही नहीं था वो जीत सकते हैं। भाई उनको पता ही नहीं था वो जीत सकते हैं। राशिद खान छक्का मार देता भाई। भाई पता ही नहीं था उन्हें वो जीत सकते हैं। ट्रॉट पता नहीं क्या कर रहा था। नेक्स्ट टीम बांग्लादेश। आई थिंक बांग्लादेश में बहुत खिलवाड़ होता है चीजों का। तमीम इकबाल को निकाल के फेंक दिया गया है। तमीम इकबाल नहीं है स्क्वाड में अब। तमीम इकबाल की टाइमलाइन ये थी कि तमीम इकबाल ने गुस्से में रिटायरमेंट ले ली थी। हाँ, फिर शेख हसीना फिर ने कहा था कि आ जाओ। हाँ, शेख हसीना ने उससे कहा बांग्लादेश की प्रेमियर की आ जाओ, वो आ गया। मतलब पहले वो कैप्टन था, उसने कैप्टनसी छोड़ी, शाकिब अल हसन कैप्टन बना, फिर उसने रिटायरमेंट ली। फिर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने कहा कि वापस आ जाओ, फिर वो वापस आ गया। फिर वो वापस आ गया तो उसको वर्ल्ड कप नहीं ले जा रहे अब। रीजन जो कहा गया है वो ये है कि शाकिब अल हसन ने कहा है कि हमने
बात की थी तमीम इकबाल से, उससे कहा था कि अगर तुम नीचे खेल सकते हो तो तुम वर्ल्ड कप जाओगे। तमीम इकबाल ने कहा कि भाई हमने जीवन भर ओपन किया, ये क्या बात हुई। फिर शाकिब अल हसन ने कहा कि रोहित शर्मा ने भी 6-7 पे खेला है, तुम क्यों नहीं खेल सकते, जो कि बहुत इलॉजिकल है मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ब्लंडर है। भाई ब्लंडर, तमीम इकबाल उनका सबसे अच्छा ओपनर है अभी तक का, भाई बांग्लादेश मतलब सबसे एक अच्छा प्लेयर है। भाई तमीम इकबाल बांग्लादेश का सबसे रिलायबल और सबसे बड़ा वो बैट्समैन रहा है आई थिंक। ये काफी ब्लंडर है बांग्लादेश के एंड पे, और तमीम इकबाल को होना लेकिन चाहिए उनके था, पास लेकिन प्लेयर्स हैं जो, महमदुल्ला है टीम में, नहीं, रिटायर हो चुका तो महमूदुल्लाह से। मुशफिकुर और शाकिब, मुशफिकुर है, लिटॉन दास है, शाकिब है, आई थिंक उनकी तौदी हसन को। एक मेहदी हसन मिराज है, एक रेदुल मेहदी हसन मिराज रिदवाई और है। अच्छा प्लेयर और है भाई, मेहदी हसन ने ओपन तो और अच्छा किया खेला था। आज। हाँ, ओपन करके 100 मारा था एक मैच में बीच में। आज भी तो इवन मेहदी आई हसन ने थिंक अच्छा खेला है। आज का मैंने स्कोर कार्ड नहीं देखा बांग्लादेश का, अगर मैं चेक करूं आज भी तो मेहदी हसन ने अच्छा खेला है शायद। मेहदी हसन मिराज ने आज 2 मेहदी हसन है। अच्छा, उसमें जो एक 3 पे आया था उसने 67 और 64 बनाया है, तो आई थिंक सही है। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए तो दे हैव अ डिसेंट बॉलिंग अटैक, दे हैव मुस्तफिजुर रहमान, दे हैव तस्किन अहमद, ये तस्कीन दे हैव अहमद। शाकिब, एंड आई थिंक दे हैव अ वेरी डिसेंट, बट आई थिंक श्रीलंका के खिलाफ आज जीतना उनको काफी कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि आई थिंक श्रीलंका से नीचे ही है वो, लेकिन फिर भी उन्होंने बांग्लादेश श्रीलंका को, एंड टॉपल न्यूजीलैंड, आई बिलीव। आई थिंक बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका तीनों एक टाइप्स की टीम है, सॉलिड सी हैं, और ऑन अ गिवन डे हरा सकती हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टीम, अफगानिस्तान, जो हम सबको कुछ कुछ हद तक पसंद आती है, क्योंकि थोड़ा वो रखता है कि ये अच्छी, मतलब ये रियल, अच्छे लोग, ये अच्छे लोग हैं। अच्छे लोग तो हैं, बुरा होता है इनके अगर साथ। इनका बुरा होता है, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो आई थिंक भाई उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। फजलक फारूकी में बहुत अच्छा एक पेसर है और 3 बहुत भाई बड़े स्पिनर है। देखो विराट कोहली का हुआ नवीन उल्लाह के साथ, लेकिन नवीन उल्लाह काफी अच्छा बॉलर है। नवीन को नवीन उल संन्यास हक, में ले लिया। भाई पैसा मिलता है ज्यादा लीग्स खेलने पे। क्विंटन डिकॉक ने भी 30 पे ले लिया, जो कि काफी सरप्राइजिंग है। आई थिंक क्विंटन डिकॉक काफी अच्छा प्लेयर है टू रिटायर एट 30। इंग्लैंड को 2-3 बार ले चुका भाई। अरे एक बार कभी टेस्ट चला से जाता है लिया, अब ओडीआई से लिया है, तो ऐसा सा सीन है। तो अभी अगर वर्ल्ड उसकी कप बात करें, खेलेगा नहीं देखो। वर्ल्ड कप आखिरी है। तो अगर अगर हम इसकी बात करें तो आई थिंक काफी बहुत अच्छा बॉलिंग लाइनअप है। दे हैव राशिद खान, दे हैव मुजीबुर रहमान, दे हैव मोहम्मद नबी, दे हैव फजल हक फारूकी, फजलक दे फारूकी, हैव नवीन उल हक, जो कि नवीन ऑल द उलक, कोहली फैंस हेट करते हैं, लेकिन नवीन उल हक इज अ वेरी गुड बॉलर, बहुत अच्छी यॉर्कर्स डालता है इन द डेथ। गुलबदीन इज देयर, गुलबदीन, गुलबदीन नैब इज गुलबदीन, देयर, दे हैव ओपनिंग में वो रहमानुल्लाह गुरबाज, दे हैव गुरबाज, हजरतुल्लाह जजाई, शहीदी, शहीदी। आई थिंक इनकी बैटिंग वीक है, बहुत है। लेकिन हाँ आई थिंक दे हैव इट इन देम। आई थिंक आई रेट देम हायर देन बांग्लादेश एंड लोअर देन श्रीलंका। श्रीलंका, Afghanistan and then Bangladesh. I think Afghanistan can easily beat a top nation on a spinning track. 7 or 8, 7th, they can finish on 7th। आई थिंक इंग्लैंड को, अगर उनको अगेंस्ट इंग्लैंड, ऐसी नेशन जो स्पिन कम अच्छा खेलती है, या न्यूजीलैंड, अगर उनको चेन्नई या दिल्ली की स्लो एंड लो पिचेस पे मिल गई तो खा जाएंगे। आई थिंक दे इंडिया हैव को इट है इन देम। दिल्ली में भाई, बड़ी बात। इंडिया को मुश्किल है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया की बैटिंग, आते हैं चलो इंडिया पे। इंग्लैंड विल अफगानिस्तान, प्ले वन ऑफ देयर मैच इन एकाना एंड वन इन चेन्नई आई थिंक ऑन इंग्लैंड 2 का मैच स्पिन इकाना ट्रैक्स। पे, इंग्लैंड का मैच इकाना में इंडिया से इंडिया है, से, और चेन्नई वाला शायद ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया से या अफगानिस्तान से। आई डोंट नो, आई थिंक इंग्लैंड के 2 मैच खतरनाक हैं जिसपे मीम्स मैंने देखे थे,
और इंडिया के दोनों अच्छे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच स्पिनिंग ट्रैक पे हैं, ये भी बढ़िया कुछ है ये। आई थिंक न्यूजीलैंड सबसे वाला बड़ी भी बात है, है। इंडिया का आखिरी मैच नीदरलैंड से, जो कि लीग का भी आखिरी मैच है, ये बहुत एडवांटेज होता है। हाँ, अगर हम अगर हम अगली टीम पे बात करें, नीदरलैंड्स, हमें नीदरलैंड्स का पता नहीं क्या स्ट्रक्चर है, तो हमें कुछ आइडिया है नीदरलैंड्स पे कुछ बात कर सकते हैं हम? दे विल आई फिनिश ऑन थिंक 10th। I think they will, and it would be a big thing if they can win one or two matches. I think they Even will win against one. Afghanistan, They will win one. against South भाई Africa. आई थिंक जो सबसे वीक टीम होती है, अगर वो एक दो मैच जीते तो वर्ल्ड क्रिकेट के लिए अच्छा है। अगर इंडिया के खिलाफ They जीत have जाए defeated West Indies to qualify. We cannot rule them हाँ out. भाई, वेस्ट इंडीज को हराया, वेस्ट इंडीज की फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड थी, ऐसा नहीं है। वेस्ट इंडीज भाई 2 वर्ल्ड कप से क्या कर रही समझ में नहीं आ रहा। एक वेस्ट स्टेशन पे इंडीज ही रह जाता है कोई। भाई ये तो क्या ही है, उनने लेजिट एक वर्ल्ड कप में उसको नहीं ले गए थे हेटमायर को, क्योंकि उसने फ्लाइट लेट कर दी थी बोर्ड करने में, और उसने कहा था कि हम कल आ जाएंगे, उनने कहा मत आओ अब। खैर, अब कौन बचा फिनिश है? करते हैं ये कन्वर्सेशन को होस्ट नेशन से। आई थिंक होस्ट नेशन ही बचा है, और कोई बचा तो होस्ट इंडिया नेशन की बचा है। सिंस हम लोग रैंकिंग्स ले रहे हैं, तो हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया फर्स्ट पे फिनिश करेगी, क्योंकि यही नंबर बचा है। इट्स कमिंग होम। क्या कहना चाहते हो तुम इंडिया की टीम के बारे में? ऑस्ट्रेलिया की सीरीज से उठाओ, मतलब only only one concern, Jadeja's batting. Jadeja's finishing, I should say, not batting. Jadeja's finishing is a concern, but it's not like Not a big concern. not a concern, but still, मतलब जडेजो एक बॉक्स अच्छे से टिक नहीं हुआ है, वो बस यही है। इसके अलावा फ्रॉम तुम अच्छा 1 to 11 अगर स्टार्ट करते हैं तो पहले स्टार्ट करते हैं अक्षर इंजरी और अश्विन का इंक्लूजन। टीम पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट अक्षर के लिए बुरा हुआ टू प्ले वर्ल्ड कप, दैट टू इन इंडिया। देखो, अक्षर, मुझे एक सर्टेन प्लेयर्स बहुत पसंद है, अक्षर उनमें से एक है, और अश्विन भी उनमें से एक है, क्योंकि अश्विन तो आई थिंक अश्विन को उतना क्रेडिट नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। अश्विन इंडियन क्रिकेट में ऐसा प्लेयर आना बहुत मुश्किल है, फिर से हम उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है जस्ट बिकॉज वो बैट्समैन नहीं है, जैसा उसने खुद भी बोला इंटरव्यू में। भाई ये सच बात है यार। अश्विन, तुमने वो लबूशेन वाला विकेट देखा था ऑस्ट्रेलिया में, उसने कुछ नया डाला था, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग। हाँ, कुछ फ्लिपर और कुछ जो वो हुई थी, नहीं, ये ड्रिफ्ट तो हुई है। थी मैं वही कह रहा हूँ कि टीम पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बॉलिंग थोड़ी स्ट्रांग होगी, बैटिंग हल्की सी वीक होगी, आई थिंक लेकिन अश्विन बॉलर provides an attacking option. Akshar was a defensive option, but अगर अश्विन बैटिंग की कैन बात बोल करें, फुल 10 ओवर्स। हाँ, बट अगर बैटिंग की बात करें तो अक्षर, तुम्हें अगर 5 ओवर में 50 चाहिए तो अक्षर जिता सकता था, अश्विन नहीं और जिता सकता अक्षर है। ने बहुत अच्छी बैटिंग करी रिसेंट पास्ट में, इंक्लूडिंग बहुत आईपीएल ज्यादा। जो उसने खेला भी है। और अभी जो रिसेंट मैच था एशिया कप का बांग्लादेश बांग्लादेश के से अगेंस्ट, जहाँ पे उसको वो भी इंजरी ऑलमोस्ट जिता ली दिया थी, था। हाँ, वो भी ऑलमोस्ट उसने जिता दिया था, और इंडिया में बुरा है अक्षर के लिए। आई थिंक अक्षर, मैं चाहता था अक्षर हो अश्विन जाए। के आने से वो जो ताकि कोई ऑफ स्पिनर नहीं है, वो एक, और जो लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ होता है कि वो एक जो था, वो चीज फुलफिल हुई है। और अश्विन बेस्ट ऑफ स्पिनर है इस समय का इन द और ये वर्ल्ड भी नहीं कर क्रिकेट। सकते कि अश्विन एज सच की बैटिंग नहीं कर सकता। अश्विन हाँ, बहुत बहुत अच्छी बैटिंग कर लेता है, लेकिन इट्स स्टिल नॉट कि अटैकिंग नहीं भाई कर मैच। सकता बहुत ज्यादा, हाँ, लेकिन हाँ, बट अगर अश्विन इंडिया कोलैप्स कर रही तो अश्विन सेव कर सकता है। अगर इंडिया कोलैप्स कर रही है तो अश्विन कैन इजीली टेक यू अप टू 220 230, हाँ, बट अगर अक्षर होता तो वो मैच जिता सकता था तुम्हें। बट अगर लेकिन भाई, अश्विन कैन अगर विन यू विद बॉल। हाँ, अगर वही बात दूसरे एंड पे देखा जाए कि अक्षर तुम्हें पांचवा बॉलर जो होता, वो तुम्हें बहुत डॉजी होता, फिर तुम्हें हार्दिक जडेजा और
अक्षर में मिला के 20 ओवर देखने होते हैं। नाउ तुम्हें हार्दिक और जडेजा में ही 10 ओवर देखने, बिकॉज अश्विन विल गिव यू 10 on any day, on most days. Will this allow India to play one extra batsman? नहीं, I think Ashwin will start in Chennai at 8. No, Ashwin will start now. I don't think एक No. extra batsman कहाँ खेलेगा? जडेजा की एक जगह पेसर हार्दिक को की कम जगह करके एक पेसर को भाई कम दो ही तो खेलना है पहले ही। In Chennai, you can try Hardik भाई and Bumrah and one extra batsman. Just for the sake of discussion. I know that's भाई not gonna happen. आई थिंक वर्ल्ड कप के लिए ये वाला वो नहीं है, मतलब हेल्दी नहीं है। अगर एक नॉर्मल अब पेटीएम नहीं है ट्रॉफी सर, होती तो बहुत मे लेट बी आई थिंक बेटर कॉम्बिनेशन 3 पेसर्स का ही है, विद वन बीइंग हार्दिक। तो इंडिया के अगर हम ऑस्ट्रेलिया सीरीज देखें तो सबसे बड़ा प्लस था श्रेयस अय्यर, जो कि एक कनंड्रम बनता जा रहा है कि अब किसको क्या खिलाए। तो सूर्य 11 कुमार से स्टार्ट कर, स्काई फॉर्म में आ गया। यस, स्काई फॉर्म में क्या आ गया, मतलब अश्विन आई थिंक स्काई का वही है कि अगर उसको आखिरी में 10 ओवर मिलते हैं देन ही कैन टेक इट एज अ T20 गेम, 10-15 ओवर, देन ही कैन बी दैट फिनिशर। आई थिंक आज स्काई का गेम will अगेंस्ट India take the risk? Will India take the risk of dropping Shreyas and playing Sky just because Jadeja is not finishing well and promoting Jadeja to 5 and asking Sky to finish at 7? नहीं, आई थिंक जो हमने राहुल, रोहित और द्रविड़ के एरा में देखा है, जो कि एरा अगर हम कहें वनडे क्रिकेट में स्पेसिफिकली, तो काफी सेटल्ड यूनिट रहती है। भले ही टीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, टाइटल्स नहीं जीते, लेकिन आई थिंक टीम्स में ऐसे चेंजेस नहीं हुए कि जैसे 2019 सेमीफाइनल में होता है कोई भी जा रहा है तो मैं पता नहीं कौन आ रहा है। तो आई थिंक ये चीज काफी अच्छी रही है, काफी ट्रांसपेरेंसी रही है कि तुम्हें पता है कि जो रोल्स पे है वो वहां ही जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई श्रेयस को निकाल के जडेजा 4 पे आ रहा है क्योंकि लेफ्टी चाहिए। आई थिंक उन्हें लेफ्टी चाहिए था तो उन्हें ईशान किशन ट्राई किया, उसने अपने जगह कमाई, और ये काफी सबको दिखा है, क्रिकेट व्यूअर्स एंड फैंस को। तो आई थिंक ये क्लैरिटी है। आई थिंक वर्ल्ड कप में क्लैरिटी एकदम से चेंज नहीं होगी। ईशान किशन खेलेगा, स्टार्ट करेगा 11? 11 की अगर बात करें तो आई थिंक ईशान किशन विल स्टार्ट। आई थिंक श्रेयस अय्यर ने किसकी अपनी जगह? जगह, राहुल? श्रेयस अय्यर अय्यर नहीं खेलेगा? अय्यर नहीं खेलेगा। क्यों नहीं खेलेगा भाई? अय्यर ने क्या बुरा किया? ईशान किशन ने क्या बुरा किया है? अय्यर पहले से खेल रहा है यार। अय्यर ने अपनी जगह खो दी ना जब वो बैठ गया मैच के, मतलब उसने कहा कि मेरी पीठ में बैक स्पैज़म हो गया है। उसके बाद अय्यर शतक लगाया, अभी 45-50 रन बनाए और सही खेला। अगर अय्यर ने क्या बुरा किया भाई? ईशान किशन ने क्या बुरा किया है? ईशान किशन ने तो अपनी जगह बुरा कुछ कमाई नहीं है। किया है, बुरा कुछ नहीं ईशान, किया है। देखो अगर एक नॉर्मल ऑनेस्ट 11 की बात करें फॉर चेन्नई है, शर्मा, गिल, कोहली, 4 पे राहुल मान लेते हैं, 5 पे डैश लगाते हैं, 6 हार्दिक, 7 जडेजा, 8 अश्विन, 9 कुलदीप, 10 बुमराह, 11 9 सिराज। बुमराह 10 कुलदीप। 9 बुमराह, 10 कुलदीप, 12 सिराज। ठीक है, जो एक प्लेयर है वो इट विल बी ईशान है और श्रेयस। तो तुम टीम श्रेयस और या टीम ईशान हो? सूर्या नहीं है, नहीं सूर्या I will नहीं है। start with Shreyas. आई थिंक आई विल स्टार्ट विद ईशान किशन, क्योंकि अ, जो अफेक्ट्स है ना, एक मैं प्रो ईशान बताते हैं पहले। आई थिंक जो अफेक्ट्स हैं एक लेफ्टी के वो बहुत एविडेंटली दिखते हैं, एक लेफ्टी एट नंबर 4 और 5, क्योंकि एक मैच में जब वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था वेलाल के, तो ईशान किशन को 4 पे भेजा गया था जबकि राहुल 4 पे आ रहा था, और ईशान किशन ने काफी, भले ही उस मैच में ईशान 36-38 बनाए थे 70 बॉलों में। बहुत रन हाँ, थे। लेकिन उसमें ऐसा कहा जा सकता है, जो लोग कहेंगे न्यू फैंस की भाई ये क्या 70 के 50 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, बट दैट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स। भले ही वो 50 नहीं थी, भले ही वो कोई माइलस्टोन नहीं था, बट दैट वाज अ वेरी गुड इनिंग्स। सो एंड एक लेफ्टी है, और उसने देखो पाकिस्तान के खिलाफ इंपॉर्टेंट मैच में रन बनाए थे जब इंडिया को बहुत जरूरत थी।
अभी ऑस्ट्रेलिया सीरीज का कोई मतलब नहीं था, लेकिन एक मैच में जब इंडिया की सिचुएशन बहुत अच्छी थी तो उसने क्विक फायर इनिंग्स भी खेली थी. आई थिंक ईशान प्रोवाइड्स यू विद एवरीथिंग. अय्यर इज ठीक है, अय्यर इज द डेजिग्नेटेड नंबर 4 एंड आई थिंक अय्यर और राहुल ही स्टार्ट करते, बट अय्यर एक रॉन्ग टाइम पे इंजर हुआ और अय्यर ने अपनी जगह खो दी. दैट इज व्हाट इट इज. If I will play Ishan, it will not be because of the fact that he's a left-hander, but because in Chennai you will need a decent keeper than Rahul against Kuldeep and Ashwin. एक गुड पॉइंट है, If सोचने वाला पॉइंट है, लेकिन if आई थिंक अगर राहुल और किशन दोनों खेलें तो आई थिंक राहुल विल कीप. why अगर किशन है तो 11 में किशन है तो क्यों राहुल कीप करेगा? ये क्या बात हुई? क्यों करेगा पता भाई? नहीं. I think Rahul is like the designated number 1 keeper in the squad. I think that is the case. राहुल कीपिंग इसलिए कर रहा है ताकि वो एक बहुत अच्छा बैट्समैन है तो एक एक्स्ट्रा कीपर ना खिलाना पड़े. अगर कीपर को तुम खिला रहे हो बिकॉज कि वो लेफ्ट हैंडर है तो फिर भाई ईशान किशन कीपिंग क्यों नहीं करेगा? पॉइंट है, बिल्कुल ये डिसएग्री पॉइंट हो सकता है नहीं कि करता. अगर मतलब ये लोग फिर ईशान किशन को नहीं देख रहे हैं पूरा टूर्नामेंट खिलाने का तो ही हो सकता है. अगर ये लोग देख रहे हैं कि एक आध में चेंज कर सकते हैं तो ही राहुल कीपिंग करनी चाहिए. नहीं तो अगर ईशान किशन को ये लोग स्टार्ट करवा रहे हैं और एक अच्छा सपोर्ट देके कि हाँ खेलोगे तो फिर किशन को ही करनी चाहिए कीपिंग. और भाई जमथा में ऐसे नहीं, जमथा जो जिस किस पे चिदम्बरम में है ना, चिदम्बरम में नहीं, तो है. और क्या तो भाई वहाँ अश्विन कुलदीप को कीप करना इतना आसान नहीं होगा भाई. भाई. जडेजा बहुत तेज डालता है. जडेजा कुलदीप अश्विन, हाँ जड्डू की बॉल उधम देर ऐसी सी हो रही थी. पॉइंट है, डिसेंट पॉइंट है आई थिंक. लेकिन आई थिंक ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होगा, लाइक कीपिंग बेस्ड. आई थिंक ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं होगा, क्राइटेरिया बैटिंग होगा. एंड बैटिंग में कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर. हाँ मतलब आई डोंट थिंक दिस द फर्स्ट थिंग इज बैटिंग. एंड आई थिंक एट दिस मोमेंट उसमें लेफ्ट हैंडेडनेस आती है कहीं ना कहीं व्हेन यू कंसीडर बैटिंग. आई थिंक ईशान एक लेफ्ट हैंडेड ऑप्शन अगेंस्ट जैम्पा तो वो काफी इफेक्टिव हो सकता है. आई थिंक दे विल स्टार्ट विद किशन एंड आई डोंट सी कि भाई एक दो मैच के लिए ही जिसमें स्पिन ज्यादा हो रही है. आई थिंक ईशान किशन इज द नंबर designated number 5 as of now and maybe the designated keeper. That is up for debate. तुम एग्री करते हो? देखो मुझे पता है टीम खेलेगी क्या. एक है मैं चाहता हूँ क्या है टीम खेले. तुम चाहते हो अय्यर खेले, लेकिन तुम्हें पता है नहीं, हम चाहते हैं सूर्या खेले और 5 पे खेले जडेजा. ये मेरी चाहत है. तुम चाहते हो 5 पे जडेजा हमारे खेले. दो चीजें सॉल्व होती हैं. एक में बीच में लेफ्ट हैंडर वाली और जडेजा बैट्समैन है. जडेजा ऑलराउंडर, मतलब वैसा नहीं है कि हाँ ठीक है जडेजा बहुत अच्छा बैट्समैन है और 5 के लिए बेस्ट सूटेड है. तुम तो 5 इसमें पे दो चीजें जडेजा सॉल्व होती है. तुम्हें बहुत अच्छा फिनिशर मिलता है जो 5 ओवर में 70 बना सकता है लास्ट में, और तुम्हें एक बीच में लेफ्ट हैंडर मिलता है जो तुम खोज रहे हो. और सूर्या बहुत बेहतरीन प्लेयर है स्पिन का. हाँ सूर्या लास्ट में सूर्या कुछ भी कर सकता है. 10 ओवर में क्या नहीं कर सकता सूर्या. तुम चाहते हो 5 पे कौन जडेजा, 4 पे राहुल, 5 पे जडेजा, जडेजा, 6 पे हार्दिक, 6 पे पांड्या, 7 पे सूर्या, 8 पे अश्विन. आई थिंक ये तुम्हारी चाहत ये ही रह मेरी जाएगी. चाहत है लेकिन ये होगा नहीं. आई अगर ये थिंक होगा तो जडेजा को ट्राई करते वो लोग 5 पे, लेकिन जडेजा को बिल्कुल ट्राई नहीं किया है. अगर तुम रियलिस्टिक देखो तो 5 पे तुम कैसे खिला रहे हो, मतलब तुम क्या चाहते हो 5 पे खेले जडेजा के अलावा असली वाली टीम में? अय्यर तुम अय्यर खिला रहे हो 4 पे और 5 पे राहुल. अय्यर इज मोर सॉलिड. अय्यर बहुत अच्छे फ्लो में भी खेल रहा है भाई. अय्यर ने जो उस दिन 24 बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ भी, जब वो फालतू में आउट हो गया था. 14 बनाए थे, लेकिन हाँ 14-24 2-3 चौके मारे थे रॉफ पे उस मैच में. अभी शतक भी और उसमें भी. आई थिंक फ्लो में खेल रहा है, बट आई डोंट सी कि ईशान एक ही पॉइंट है फ्लो में नहीं. एक ही पॉइंट है लेफ्ट हैंडर वाला और कोई पॉइंट नहीं है. आई थिंक ईशान भी बहुत फ्लो में खेल रहा है. खेल रहा है लेकिन अय्यर खेलना चाहिए. लेकिन अय्यर इज मोर सॉलिड. अय्यर इज मोर सॉलिड and Ayer should be at the number 4, but I think Ayer lost his position due to his injury. That's नहीं, मेरे ख्याल से लॉस्ट पोजीशन नहीं,
बस लेफ्ट हैंडर वाली बात है। जैम्पा, नवाज, शादाब, सेंटनर, सोदी, शमसी, भाई तो महाराज। एक लेफ्ट हैंडर जरूरी है। अच्छा एक यही एक बात है, जब तुम जो भी स्पिनर देख लो भाई, वो सब या फिर तो लेफ्ट आर्म ब्रेक है या फिर वो लेग स्पिनर है। ऑप्शनल कौन है भाई? ग्लेन फिलिप्स, वो कोई मतलब नहीं एडन होता। मार्करम, लाइक जो ऑफ स्पिनर है वो काफी पार्ट टाइमर ऑफ स्पिनर ज्यादा है। लियम लिविंगस्टोन भी लेग स्पिन डालता है भाई। तो लेग स्पिनर ही हो गया ना, लेग स्पिनर ही मेन स्पिनर्स हैं इस समय टीमों में। और उनको काउंटर करने के लिए बीच में एक लेफ्ट हैंडर चाहिए, ये पॉइंट है किशन को खिलाने का। आदिल रशीद, मोइन अली। आदिल रशीद, मोइन अली एक स्पिनर है जो ऑप्शनल है, बाकी आदिल रशीद देख लो भाई, सब भाई भाई है। तो इसीलिए अगर हम या फिर जडेजा को 5 पे खिलाओ अगर अय्यर खिलाना चाहते हो, या जडेजा सूर्य नहीं खिलाना चाहते खेलेगा, हो। वो जडेजा नहीं कॉन्स्पिरेसी खेलेगा थ्योरी मत उठाओ यहाँ पे। तो अगर भाई, प्लीज हो हम जाए लोग ऐसा। एकदम कंक्लूड क्वालिफाई करें, कर लें यार। नहीं करेंगे, अगर हम कंक्लूड करें तो नंबर एक पे इंडिया खत्म करनी चाहिए बाय ऑल मींस। बिकॉज इवन हम इंडिया अगर इतना सबसे सेटल्ड है। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का डिस्कशन कर रहे हैं, और इसमें हमने डिस्कशन किया है कि सूर्या भी खेल सकता है, तो ये दिखाता है कि सब फॉर्म में है। तो 13 प्लेयर्स ही हो गए। जो 2 प्लेयर्स बैठेंगे वो होगा शमी, जो कि शमी बैठना नहीं, बैठेगा भाई। जो अभी 6-5 विकेट लेके आ रहा है, जो नहीं बैठना चाहिए। एक प्लेयर और कौन बचा जो बैठेगा? एक तो या फिर ईशान और सूर्य बैठेगा, ईशान एक अय्यर में शमी एक बैठेगा, बैठेगा। एक सूर्य बैठेगा, एक शमी बैठेगा, एक शार्दुल बैठेगा भाई। शार्दुल एक एक्स फैक्टर प्लेयर है जो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छा करता है हमेशा। आई थिंक भाई जब जब बहुत 200 रन की पार्टनरशिप होगी, शार्दुल ही तोड़ेगा उसे। जब कोई विकेट नहीं ले 200 पाएगा रन तो की शार्दुल शॉर्ट पे पार्टनरशिप दबा के होगी, आउट कर देगा। 200 रन की पार्टनरशिप होगी तब शार्दुल तोड़ेगा। और जब इंडिया एकदम अगर 300 पे 1-2 विकेट है इंडिया के, तब शार्दुल कभी रन नहीं बनाएगा। अगर इंडिया 20 पे 2 है और शार्दुल को भेजो, शार्दुल 50-60 बना के आएगा। तो डू यू सी इंडिया I गोइंग द think it's coming डिस्टेंस? home and I'm very excited to see. I want इंडिया इंडिया अपना वर्ल्ड कप कैंपेन कल 19 शुरू को कर है ना रहा है, फिर फाइनल। तो 19 को है शायद फाइनल, लेकिन इंडिया अपना वर्ल्ड कप कैंपेन कल स्टार्ट कर रहा है इंग्लैंड के साथ गुवाहाटी 12 सपारा स्टेडियम में। प्रैक्टिस मैच है कल इंडिया का। आई थिंक आंसर्स इंडिया को और कोई नहीं चाहिए। आई थिंक इट्स 2019 की तरह इंडिया कोई आंसर्स नहीं ढूंढ रहा है किसी पोजीशन पे। आई थिंक एवरीथिंग इज सेटल्ड। इट जस्ट विल बी दे विल बी गोइंग आउट देयर एंड प्लेइंग, दैट्स इट। It's just about one spell of our left arm pacer in the एक semi-finals. बस आई थिंक लेफ्ट आर्म पेसर्स भी ऐसे नहीं है कि तुम मार्को एंसन पे आउट हो जाओगे। तुम आउट हो गए तो फिर लाइक क्वालिटी होगी, वो स्टार्क होगा और या बोल्ट होगा। बोल्ट, स्टार्क, बोल्ट, महीन। शाहीन शाह। आई थिंक इन तीनों में से कोई एक आया तो चैलेंज होगा सेमीफाइनल में। तो मैं लग रहा काफी है कि चांसेस हैं इनका। शर्मा वर्ल्ड कप उठा के हिस्ट्री बुक्स में चला जाएगा। हाँ, तुम्हें लग रहा है रुबिल शर्मा अमर हो राहुल। जाएगा? हम कैसे हो जाएगा भाई? भाई अमर ही हो जाएगा। तुम्हें लगता है राहुल द्रविड़ अपनी पहली ट्रॉफी जीतेगा? भाई हम बहुत ज्यादा चाहते हैं, इतना बड़ा बैट्समैन, इतना बड़ा जेंटलमैन, एक तो होना चाहिए भाई। क्या ही मौका है राहुल द्रविड़ को, इसके आई अलावा थिंक अगर भाई यहाँ नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है फिर। आई थिंक इंडिया का 2019 से भी बेटर चांस है, क्योंकि इंडिया में क्योंकि इंडिया में और इंडिया के पास नंबर 4 की प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है। पिछली बार तो प्रॉब्लम थी। पिछली बार तो प्रॉब्लम बनाई थी राइडू पटाकिन ने, थी कुछ नहीं। आई थिंक दिस ये चीज अच्छी रही है शेरा में, मतलब रोहित और द्रविड़ में, कि काफी क्लैरिटी है हर चीज की। कि तुम्हें पता जॉब है करते हैं तो। अगर ऋषभ पंत होता तो ऋषभ पंत भी शायद स्क्वाड में होता, 4 का ट्रायल्स देता वो, मतलब लाइक 4 पे खेलता वो। फिर ऋषभ पंत बहुत आगे होता, पर फिर ईशान किशन क्यों होता? ईशान किशन नहीं होता ना बट फिर। आई थिंक ईशान किशन का भी वही केस है, राइट प्लेस एट द राइट टाइम। बट आई थिंक ईशान किशन हैज मेड द मोस्ट ऑफ हिज अपॉर्चुनिटीज। For me, तो Shreyas will start. For you, Kishan will start. ईशान I किशन want विशल, Surya to start. तुम तो कुछ और था। खैर, आई थिंक दैट्स इट, इट्स कमिंग होम, इट्स
कार्निवल कल शुरू हो रहा है, तुमने नई एंथम सुनी, दिल जशन जशन बोले, जो बहुत बुरी है। ये भाई पिछली बार कितना बढ़िया था, ये आई घुमा थिंक इट्स के। कमिंग होम। Yes, it's coming home. This time we will cry because of happiness. ओके, आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम अस। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया एंड विल सी यू आफ्टर, Bye. बिफोर Now you द enjoy. Now ऑस्ट्रेलिया के you पहले enjoy the मैच night. से। यस, ऑस्ट्रेलिया के पहले मैच से पहले आते हैं प्रीव्यू लेके। Yes. ओके, Okay.